तो दीवानों, आज हम देखने वाले हैं इंसरशेबल सीरीज का एपिसोड 3 मिस बेयरबैक बकारू। तो एपिसोड 3 की शुरुआत मिस बेयरबैक बकारू पैजेंट से होती है, जहां बॉब पैटी को ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लेने वाली हसीनाओं से मिलवाने ले जाता है। बॉब वहां पैटी को पैजेंट की जज स्टेला रोज से मिलवाता है। फिर स्टेला रोज रॉक्सी को बुलाती है, जो पैटी की गाइड होती है, और रॉक्सी पैटी को वहां से लेकर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद स्टेला और बॉब पैटी को कैटवॉक करने के लिए कहते हैं और पैटी ऐसे वॉक करती है मानो जैसे वो लेडी संजय दत्त हो। यू बकवास था। फिर बॉब लेडीज हिल पहनकर पैटी को ला ला वॉक करके बताता है। फिर सेकेंड राउंड में पैटी को घोड़े के ऊपर बैठना होता है, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर सबके सामने पैटी नीचे गिर जाती है। फिर क्या होना था, घोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर वो भी पॉटी कर देता है। फिर बॉब पैटी से घोड़े की पॉटी साफ करवाता है, वो भी एक मॉडल की तरह बिना नीचे झुके अपने पैरों से। पैटी को लगता है कि अब बहुत हो रहा है, फिर भी वो ये सब करती है। फिर बॉब के जाने के बाद स्टेला रोज पैटी को बॉब के खिलाफ भड़काती है। स्टेला कहती है, बॉब तुमसे काम करवा रहा है, तुम्हारा करियर चौपट कर देगा। फिर पैटी स्टेला से कहती है, नहीं, बॉब को मुझ पर भरोसा है। तो स्टेला उसे कहती है, हाँ भरोसा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हारी मदद करता अगर तुम अभी भी मोटी होती तो? दरअसल बॉब एक अपॉर्चुनिस्ट है, वो बस खुद को साबित करने के लिए तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, बस और कुछ नहीं। वही बैक स्टेज में छिपकर बॉब स्टेला की सारी बातें सुन लेता है और वो ये समझ भी जाता है कि शायद स्टेला ये सब पैटी को कोच करने के लिए कर रही है। फिर क्या होना था, बॉब अपना क्लाइंट बचाने के लिए स्टेज पर पहुंच जाता है और सही समय पर पैटी को लेकर रेस्टोरेंट में चला जाता है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद पैटी सिर्फ स्टेला रोज के बारे में ही सोच रही होती है। अब शायद उसे बॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पैटी को ऐसा लगता है कि बॉब ने उसे इस ब्यूटी पेजेंट में कुछ भी नहीं सिखाया, पर बॉब ये प्रूफ कर देता है कि उसने सिखाया है। बॉब रेस्टोरेंट में पैटी को सबके सामने चलने के लिए कहता है और हमेशा की तरह वो संजय दत्त बनकर चलती है। फिर बॉब उसे कहता है, अपनी गर्दन सीधे रखो, शोल्डर पीछे लो, ऐसा फील करो कि तुम घोड़े पर बैठी हो और अपने पैरों से पोछा लगाओ। पैटी बिल्कुल वैसे ही करती है और ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल मॉडल की तरह कमाल था। फिर खाना खाने के बाद बॉब स्टेला रोज से मिलने जाता है और उसे कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे पिछली बातों का बदला ले रही हो? तो स्टेला बॉब से कहती है, तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारे जाने का कितना गम हुआ था, तुमने मुझे भुला दिया था। और यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच जवानी में ज़रूर कोई खिचड़ी पकी थी, पर धुआं अब निकल रहा है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी हो। तो चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर पैटी भी बॉब से इम्प्रेस होकर उसका वेट करती है स्पेशल नाइट बिताने के लिए, पर बॉब उसे हकाल देता है। वैसे भी एक गलती कोई बार बार क्यों करेगा? और पैटी को इस बार इस बात से फ़र्क पड़ता है और वो बॉब को छोड़कर स्टेला के पास चली जाती है। वहाँ स्टेला के साथ उसका मन नहीं लगता है, इसलिए वहाँ चल रहे एक फूड कंपटीशन में पैटी चली जाती है। वो दबाकर खाना ठूस रही होती है। फिर अचानक से बॉब वहाँ पहुँच जाता है और पैटी को रोकने की कोशिश करता है। फिर पैटी बॉब से कहती है, अगर तुम मेरे जैसे ही हो तो तुम भी खाकर बताओ। फिर बॉब भी खाना ठूसता है और कंपटीशन जीत जाता है, जिस वजह से पैटी को एक बार फिर बॉब से प्यार हो जाता है। फिर जाते जाते स्टेला रोज पैटी को एक नेकलेस देती है, जो बॉब और स्टेला के प्यार का सबूत था। ये तो पैटी के लिए चमत्कार था, क्योंकि वो यही तो चाहती थी, बॉब और कोरली की शादी तुड़वाना। तो एपिसोड 3 यहीं पर फिनिश होता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।